अब मेरे यहाँ जो है ना गन रखी हुई, ठीक है। मैंने जैसे ही ये मना किया ना, उसने मुझे थप्पड़ मारा। बच्चे 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 के साथ ना नासेबा हरकत की गई। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हम बच्चों की फरमाइश पे बना रहे हैं घर का पिज्जा, जो कि बच्चे बहुत दिन से फरमाइश कर रहे थे, लेकिन 2 दफा हम खिलाए, बच्चों को खिलाया हमने बाहर का, तो बच्चे मना कर रहे थे कि हमें घर का खाना है। हसन की तबीयत भी थोड़ी ऐसी चल रही थी, तो वो कुछ खा नहीं रहा था नजर बुखार की वजह से। तो अब ऐसा है कि आज हमने घर में ही एहतमाम किया पिज्जे का, कि चलो बना लेते हैं, और साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी स्टोरी पुरानी 2007 की। तो पहले हम वो पिज्जे का करते हैं तैयारी। शाजिया चीज और शिमला मिर्च आएंगी। चीज और शिमला मिर्च? हाँ। क्यों नहीं है? नहीं, ये तो मुझे अब बता रही हो, टाइम देखना 9 बज रहे हैं। ये नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, समझी आप। जल्दी लेकर आओ। अभी लानी पड़ेगी? हाँ हाँ, तो अभी लेकर आनी पड़ेगी। क्या मकसद है? कल वाला लेकर आना है, कल खाओगी पिज्जा? अभी खाना है तो अभी सामान आएगा ये यार। फौरन लेकर आओ। पहले बोल देती, मैं लेती भी आ जाती। चलो कोई बात नहीं, अभी भी लेकर आ जाओगी, कोई मसला नहीं है। खाना है ना पिज्जा VIP, तो लेकर आओ जल्दी से। शाबाश। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो हम जाते हैं चीज और शिमला मिर्च लेने, जो कि है नहीं घर में, वो लेकर आते हैं, और फिर आपके साथ अपनी स्टोरी भी शेयर करते हैं। हाँ, ये वाले एक और दे दें। नाजरीला है ये, मुझे चेडर चाहिए। हाँ, चेडर चाहिए। अच्छा जी, हम चीज और शिमला मिर्च ले आए हैं, और अब करते हैं हम पिज्जे की तैयारी। फिर मिलते हैं आपसे। तैयार हो चुका है, 2 पिज्जे हमने बना लिए हैं, और अब हम खाएंगे इसको, और फिर आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करते हैं। ये हमने बनाया है पैन में और तवे पे, और जो है ना अभी खा के बताऊंगी मैं कैसा है। अमेजिंग है। कैसा बना? सही बना? माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने स्टोरी, जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो छोटी आपी, मैं सन भूल गई, सन बताओ कौन सा सन था? यार ये सन 2007 की, 7 की तो नहीं है, 6 की बात है। नहीं ना, अब्बू का इंतकाल हुआ था 6 में। तो अब्बू के इंतकाल के कुछ टाइम तो बाद हुआ था, जैसे कि महीनों बाद। कुछ महीनों बाद? जी की बात है जी, पक्का सही। तो ये 2006 की बात है, जब हम नाजाबाद 1 नंबर पे रहते थे। वहाँ पे जो है ना ओपन घर था, बिल्कुल जो ना कोई प्राइवेसी नहीं थी, कोई सेफ्टी नहीं थी किसी किस्म की ना। हालांकि था, मेन रोड था, अंडरपास था, सामने चलता रोड था, बाहर पूरी मैकेनिकों की दुकानें थी, सब ग्राउंड फ्लोर था। हाँ, ग्राउंड फ्लोर था, और ऊपर भी लोग रहते थे, उसके ऊपर भी लोग रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। हमारे मामू आए हुए थे उस दिन घर पे ना। भाई हमारे सारे तीनों काम पे थे, हम तीनों, अम्मी और मामू हमारे, वो मौजूद थे घर में। तो एक दिन जो है ना अचानक जो है ना वो 2-3 लड़के अंदर घुसे। 3 घुसे एक साथ। 3 लड़के अंदर घर में घुसे, और हमारे मामू को बोला, अंकल हमें छुपने की जगह दे दें, हमारे पीछे ना पुलिस लगी हुई है। तो हमारे मामू ने उनको मना किया कि भाई कौन हो, कहाँ घुसते चले आ रहे हो, चलो बाहर निकलो। लेकिन उन्होंने इतनी देर में फौरन पिस्तौल निकाल दी थी, फौरन गन निकाली उन्होंने, मामू के सर पे रख दी। तो फिर 2-3 और अंदर आ गए। अब सबको हमें ना समेट के, मैं उस टाइम थी 12 से 13 साल की, छोटी सी थी। हाँ, मेरी एज ना 12-13 साल की थी। और 8:30 बजे घुसे थे वो घर के अंदर। मैं ईशा की नमाज पढ़ के उठी थी, तो अच्छा हमारे टॉप पे मॉडलिंग होती थी ऊपर ना, तो हमें लगा कि शायद वो लड़के आ गए। अच्छा इत्तेफाक तक मैं नमाज पढ़ के उठी, दुपट्टा ओढ़ी हुई थी, मैंने देखा ये लड़के कौन है। मैं कहा गलती से यहाँ पर आ गए, क्योंकि ऊपर मॉडलिंग होती थी, ऊपर तो लड़कों का आना जाना था बहुत ज्यादा, मॉडलिंग होती थी ना ऊपर, 24 वो था, रिलेटेड था उसके। तो बहरहाल तो अब वो अंदर आए, मैंने कहा आप लोग कौन है, क्यों आए यहाँ पे? उसने मुझे बंदूक दिखाई, मैं डर गई, जाहिर है हम छोटे थे, मैं डर गई। तो एक ही कमरे में ले जाकर हमें बिठा दिया। वालदा हमारी थी शुगर पेशेंट, उनकी शुगर डाउन हो गई। अच्छा हमारे एक पैरेट भी था, पैरेट। हाँ, भाभी भी थी हमारी। हाँ, हमारी भाभी भी थी। तो उनको कमरे में से निकाल के लेकर आए, बहन थी वो तैयार हो रही थी, उसको भी डायलॉग कहा था वो हसीना इधर आ जा, और हीरोइन। हाँ और हीरोइन, हाँ, उसको भी अंदर लेके गए, मुझे भी लेके गए, अम्मी मामू हम सब एक जगह एक कमरे में बैठ गए। ठीक है, अब हम बैठ गए वहाँ पे, और 2 बंदे हमारे पीछे खड़े हुए थे, और बाकी जो है ना डकैती करने में अपने मसरूफ थे। और ना एक आके बैठ गया मामू के पास, गन हिला रहा है वो।
वो हमारे यहाँ कर ली 1.5 घंटे में उन्होंने बहुत घंटा आया किया था। अम्मी से पूछे थे कि आंटी बताएं कैश कहाँ रखा हुआ है, हाँ। चेक कहाँ रखे हुए, कैश कहाँ। अम्मी ने कहा बेटा हमारे घर पे कुछ भी नहीं है ऐसा, आप हाँ। तलाशी ले रहे हो, आप लेते रहो, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। हाँ। अच्छा उस दौर में नोकिया के मोबाइल चलते थे 3310 2600 इस तरह के मोबाइल चलते थे। हाँ। तो हमारा मोबाइल गया, मामू का मोबाइल गया, भाभी के पास जो हमारा मोबाइल था वो गया, भाई की ज्वेलरी मोबाइल गई। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ज्वेलरी थी, क्योंकि हम भाई के सुनार मोबाइल हैं। से भाई के मोबाइल गए, ठीक है, भाई के पास कैश रखा हुआ था, रखा हुआ था, वो गया। कैश गया। अम्मी के पास अंगूठियों का पैकेट था गोल्ड की प्योर वो गोल्ड गई। हाँ, और हम लोगों के टॉप ज्वेलरी वगैरह बहुत सब गया, हमारे भाई की सब शादी कुछ। हुई थी, उसी दौरान शादी नई हुई थी, कितना टाइम हुआ था? हाँ 1 साल ही हुआ था भाई। हाँ, तो उनकी ज्वेलरी गई, सही है। तो ये मतलब ठीक ठाक अमाउंट घर से गया था, कैश भी और ज्वेलरी की शक्ल में भी, और मोबाइल वगैरह ये सब भी गए थे। हम लोगों के पास नहीं थे उस दौर में मोबाइल, हम छोटे थे जाहिर है, तो हम लोगों के पास नहीं थे मोबाइल वगैरह ना। तो ये सब चला गया। अब जो है ना, अब मेरे यहाँ जो है ना गन रखी हुई, उसमें मुझे लेके गए थे ऊपर, मेरे यहाँ गन रखी। अच्छा, ये सारा मंदिर देख के ना अम्मी की शुगर हो गई थी डाउन, अम्मी की शुगर गिर गई। जाहिर है एक माँ के सामने, एक माँ के सामने उसकी औलाद के ऊपर गन तान दी जाए तो हर माँ की हाथ पाँव काम करना छोड़ देते हैं। हमारी अम्मी शुगर, अच्छा हमारे साथ, मेरे साथ भी केस हुआ था, इसके बाद बताऊंगी। हमारी अम्मी शुगर पेशेंट थी, उनकी शुगर एकदम डाउन हो गई। फिर हमने चीनी लाके किचन में गए, चीनी लेकर आए, अम्मी को खिलाई हमने, अम्मी थोड़ी सी नॉर्मल। अच्छा वो किचन के अंदर मैं गई थी, तो किचन के अंदर भी वो एक लड़का साथ गया था, शोर ना मचाना वरना अच्छा नहीं होगा, वहाँ अंदर खत्म कर दूंगा, खत्म करवा दूंगा। मतलब के उनके सबके तानी मिनती बंदूकें कि अल्लाह न करे कुछ हुआ तो सबको खत्म करके जाएंगे। उन्होंने ये बोला था शोर किसी ने किया तो छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद फिर मैं चीनी लेकर आई, मैं कहा मैं कुछ नहीं कर रही भाई, हमारी वालदा के लिए बस चीनी की जरूरत है, चीनी चाहिए, मैं कुछ भी नहीं बोल रही। खामोशी से मैंने चीनी निकाली, अम्मी के मुंह में दी, पानी का गिलास दिया, तो उनकी शुगर कुछ नॉर्मल हुई। वरना हमारी अम्मी ठंड पड़ गई थी, ठंडी पड़ी हुई थी, शुगर पेशेंट थी ना, तो शुगर की जरूरत थी उनको। तो उसके बाद जो है ना फिर अंदर लेके गए, ठीक है, ऊपर सीढ़ियों में। अच्छा लेके जा रहे थे ना, पहले तो नॉर्मल थे, वो उसी वक्त भरम में उन्होंने मेरे यहाँ रख दी थी, फिर नॉर्मल लेके जा रहे थे, फिर गन्ने रखी थी। तो जो है ना ऊपर लेके गए, तो जो है ना कहने लगे ऊपर कौन जाएगा साथ, तुम चलो। मुझे कहने लगे तुम चलो, मैंने कहा मैं ऊपर वालों को नहीं जानती। तो कहने लगे यमुना को नहीं जानती, मतलब उसको ऊपर वाली लड़की का नाम तक पता था। मतलब उन लोगों ने हमारी रैकी की हुई थी, हम लोगों की जो है ना पूरी अच्छी तरीके से छानबीन करके सारा कुछ मामलात को देखभाल के हमारे घर में एंटर हुए थे वो, ठीक है। तो मुझसे कहा कि यमुना को नहीं जानती, तो अब उसके अलावा इसके बाद तो फिर मैं कोई बात ही नहीं कर सकी, ठीक है। तो फिर खैर लेके गए। अब जो है ना मैंने दरवाजा बजाने से इनकार कर दिया कि मैं दरवाजा नॉक नहीं कर रही, ठीक है। मैंने जैसे ही ये मना किया ना, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं 12-13 साल की थी, मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई, मैं नीचे गिरी, 2-3 सीढ़ियां नीचे गिर गई थी मैं। फिर उसने आई, दो लड़के थे मेरे साथ, एक ने मेरे यहाँ गन रखी और एक ने मेरे यहाँ गन रखी, 2 जगह मेरे गन। और जो मेरी हालत खराब, जाहिर सी बात है मैं छोटी बच्ची थी, तो ये फर्स्ट टाइम था मेरे साथ ऐसा केस था। फिर मैं गई ऊपर, मैंने उसको बोला कि मुझे फोन करना है खाला को, हम फोन करना अक्सर ऊपर जाते थे जब टेलीफोन था। तो मैंने उसको कहा कि मुझे ना कॉल करनी है खाला को। उसने कहा अच्छा। उसने अपने घर का ताला खोला, अंदर एंटर किए, वो सारी टीम अंदर घुसी, कुछ नीचे थे कुछ ऊपर थे, अंदर आए और आके जो है ना वो चीखती हुई भागी। फिर उन लोगों के ऊपर भी गन तानी, फिर उन लोगों के हाथ से अम्मा से चाबी वाबी ली, अलमारी तोड़ी, सब वहां से समेटा। फिर ऊपर लेके गए मुझे, फिर ऊपर जो मॉडलिंग आप ही ने बताया तो वो मॉडलिंग करता जाहिर है। उसके बाद महंगे कैमरे थे, ठीक है, पूरा सेटअप था, कैश पड़ा हुआ था भाई। उसके बाद अच्छा खासा कैश मिला था। उनकी भी शादी हुई थी, फर्रुख नाम था उनका, फर्रुख भाई थे, उनकी भी शादी हुई थी। नई मतलब 3 फ्लोर पे ना शादियां हुई थी, और उन लोगों को डकैतों को ये मालूम था कि 3 फ्लोर पे शादियां हुई हुई है, जब तो ये वारदात करने आए थे। मालूम था ये कि वो किया है, मुखबरी हुई थी पूरी। तो ऊपर भी उनकी भी शादी हुई थी, तो उनकी बेगम का भी सारा जेवर गया, कैश गया, महंगे कैमरे थे, उनका पूरा सेटअप था, तो वो गया सब उनके पास से। 1.5 घंटे में पूरे 3 फ्लोरों का सफाया करके वो निकले। और जो हम लोगों की हालत खराब, हम लोगों ने कोई केस वेस नहीं किया था, पुलिस हम लोगों ने केस नहीं किया था। हाँ, कोई केस, हालांकि कहा गया था केस कर दो। मैं कहा भाई, मेरी अम्मी ने कहा था मेरी जवान बच्चियों का साथ है, अल्लाह न करे कोई ऊंच नीच हो गई, किडनैप कर लिया, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह न करे, सही है। अम्मी ने कहा हमारी जानों का सदका निकला, हम इसी में खुश हैं, हमारी जानें सलामत हैं, बस अल्लाह का शुक्र, सलामत, सलामत, जान सलामत, इससे बढ़कर इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए होता।
तो बात सही है। तो बस अम्मी ने कहा हमें कोई केस नहीं करना। हाँ, उस दिन के बाद से अम्मी ने मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था कि कोई मुखबरी हो सकती है, मुझे टारगेट बनाया जा सकता है। अम्मी हमारी इतनी डर गई थी कि मैं ज़ाहिर है छोटी बच्ची थी, मैं बाहर जाती थी, चीजें खाती थी, सब कुछ करती थी मैं, साइकिल चलाती थी। हाँ, तो अम्मी ने बिल्कुल मेरे पे पाबंदी लगा दी थी कि मैं घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगी। तो मेरे बड़े भाई चीजों का ढेर लाके उन्होंने मेरे लिए स्पेशली घर में भर दिया था अलमारी को कि मैं घर से बाहर ना जाऊं। हर चीज वो लेकर आ गए थे जो जो मैं खाती थी, तो जो नहीं खाती थी वो भी सब मौजूद था घर में, इसलिए कि मैं बाहर ना निकलूं। तो ये हमारे साथ 2006 में हुआ था वाकया। और जब इतना नहीं था ये डकैतियां वगैरह इतनी ज्यादा नहीं थी जितना अब माहौल खराब हो तो गया। हालात इसलिए बिगड़ गए ज्यादा क्योंकि एक तो कारोबार नहीं है, पाकिस्तान को बिल्कुल डुबो दिया है, कर्जे ले लेके अवाम से लूट रहे हैं, अवाम को टारगेट कर दिया कि तुम लोग सारा वसूली दो, जो कुछ हमने कमाया है अवाम से सब कुछ ले रहे हैं। दूसरी बात, लोगों के पास काम नहीं है, बेचारा बंदा क्या करेगा इसी गलत काम पे, इसी फील्ड में तो आएंगे लोग। मैंने कल एक वीडियो देखी, इतना अच्छा वो लड़का था, 20-25 साल का था, अब वो वही टारगेट किलिंग कर रहा था, लड़की से मोबाइल ले रहा था, हालांकि वो ऑफिस जॉब वाला लग रहा था। हाँ, मुझे वो हेलमेट वो ऑफिस जॉब वाला लड़का था, लेकिन उसके बाद बंदूक थी। मैंने ये भी कहा, मुझे ये भी लग रहा है कि बंदूक नकली है, जो बच्चों के पास पिस्तौल है, बच्चों के टॉय वगैरह होते हैं ना, उस टाइप की लग रही थी। लेकिन क्या करें, सब मजबूर है, क्या करें, लेकिन ये भी चीज अच्छी नहीं है ना, किसी के साथ आप लेके हराम खा रहे हैं, ये थोड़ी है, हाँ, गलत है भाई। ये चीज जो है ना आज के दौर में इतनी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। मैं मना भाई, मैं जाहिर सी बात है, मेरा एक ही एक बड़ा, ठीक है, मैं उसको दरवाजे के बाहर भी कदम रखने नहीं देती। जितने केसेस अल्लाह माफ करे यहाँ हो चुके हैं, या हमारे यही छोटी आपी के एरिया में नीचे ही बच्चे के साथ ना नासेबा हरकत की गई, ठीक है। और ये पावर हाउस चौरंगी पे कुछ ही दूर है यहाँ से, तो वहाँ पे एक बच्चे को मार दिया गया। तारिम नाम था उस बच्चे का। हाँ, वो सोशल मीडिया पे भी आया था। हाँ, तो उसको मार दिया गया, ठीक है। और एक बच्ची यही हमारे इलाके में ही पीछे किडनैप करके लेके जा रहे थे, तो उसकी माँ पीछे भागती हुई गई गाड़ी के। लोग जो वहाँ से राहगीर थे, गाड़ी के पीछे बाइकें लगाई, उन लोगों ने देख लिया था कि ये आ रहे हैं, तो बच्ची को गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। वो बच्ची का लक के वो बच गई। तो मतलब ये केसेस, ये कुर्बो जवार के केसेस बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब इतना बढ़ गया है ना कि इस कदर डर लगता है ना। ये हसन का मैंने बताया नहीं था, उस दिन नीचे उतर गया था ये। आप यकीन करें, मेरा दिल हलक में आ गया कि ये कहाँ चला गया। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से नीचे उतरी थी, और मैं घर की चप्पल, नॉर्मल चप्पल जो मैं रूटीन में अपने घर में पहनती हूँ, वो पहन के नीचे उतरी थी। आधे मेरे बुरखे के बटन लगे हुए थे, आधे नहीं लगे हुए थे, और मैं ठंडी पड़ी हुई। जिस टाइम मुझे दिखा, मैंने आसरा किए बगैर इसके 2 थप्पड़ लगाए, और जो मैंने उसको गले से लगाया, मैं बेसाख्ता रोई कि भाई कहाँ चला गया था। तो बच्चे भाई माँ के लिए, माँ की आंखों का एक ही तारा, और वो ओझल हो जाए भाई, हर माँ तड़प जाएगी। सही बात है भाई, माँ होती है। मुझे बड़ा डर लगता है भाई, मुझे बड़ा डर लगता है इन चीजों से। और मैं हसन को बिल्कुल भी कतई बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि मुझे पता है कितना दौर खराब है, बहुत खराब है। जब हम छोटे थे तब इतना नहीं था, बहुत है। अब हर जगह, गली गली, कूचे कूचे में ना डर रहता है कि कहीं से कोई आवाज, कोई दरिंदा ना आ जाए बच्चों को उठाने के लिए। अल्लाह सबकी इज्जतें, सबकी जानों को सलामत रखे, आमीन। बस ये हमारे एक केस मेरे साथ ही होता, मैं भी वो बता देती हूँ ना। हाँ, अच्छा, 2022 की बात है, ये तकरीबन 3-4 साल, 5 साल होने के बाद तो 2026 चल रहा है। हम लोग, मुहर्रम की बात है, 11 मुहर्रम को ना हम लोग खाना खाने निकले थे। मैं, मेरे हस्बैंड और ईमान, तो बहुत छोटी थी, 3-3.5 साल की थी। तो हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए बाहर। अब हमने डिसाइड नहीं करी हुई थी जगह, सही है। तो मेरे पास मोबाइल, मेरे हस्बैंड के पास मोबाइल, वो दुकान से आए थे डायरेक्टली। मेरे पास बैग में कैश तकरीबन 7-8 हजार मेरे पास, मेरे मियाँ के पास 7-8 हजार। मोबाइल गए हमारे। हम ये गरीबाबाद वाले रोड से ना हम सीधा जा रहे थे, नॉर्मल बाइक, मेरे मियाँ स्पीड पे चलाते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं, फास्ट नहीं चलाते। 3 बंदे साइड पे आ गए, साइड पे दबा, मेरे मियाँ से बोल रहे साइड पे दबा। मुझे लगा गलती से बेचारे यहाँ आके टकरा गए हमसे, और बाइक से उतरने को बोले, उतरो, फौरन उतरो। मैं डर गई, मैं पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर करे, पंचर हो गए बाइक इन लोगों की, हमसे मदद मांग रहे हैं या पेट्रोल मांग रहे हैं, मुझे कुछ भी खबर नहीं हुई, सही है। तो अच्छा, मेरे यहाँ समझ गए थे कि कुछ मामला था, क्योंकि वहाँ होता रहता है। तो वो एक बंदे ने मुझसे कहा बैग दे फौरन। मैं कहा बैग क्यों मांगने लगा, और मैं चुप रही। मैं बैग दिया, मैंने कहा वो बैग दे दिया। अच्छा, वो उसने ना साइड से अपनी टीटी निकाली, की टीटी थी इतनी बड़ी। अच्छा, मैं उसको देख के मेरी हवाएं, मैं तो ऐसा मुझे काटो तो खून ना निकले,
मैं तो वैसे ही डरती हूँ चीजों से। भाई मेरी हालत और ईमान के रख दी उसने माथे पे। मैंने कहा लो भाई हम अब गए, अब नहीं बचने वाले, क्योंकि उसने ईमान के रख दी थी और मैं इतनी डर गई थी। या अल्लाह तू ये ऊपर। उस दिन ना वाकया हुआ था, मैं 2 कलमात है अल्लाह पाक के बहुत बाबरकत कलमात है, मैं पढ़ के निकलती हूँ, या हफीज हो या सलाम हो, ठीक 11 मरतबा पढ़ते हैं। उस दिन मैं इत्तेफाक से पढ़ना भूल गई। मुझे उम्मीद है, मुझे पक्की उम्मीद है, अगर ये पढ़ी भी होती ना तो कुछ भी नहीं होता हमारे साथ, क्योंकि मेरा ये ईमान है, सबका ईमान है बेशक अल्लाह ताला की जात पे। हम पढ़ के निकलेंगे तो हादसा से महफूज रहेंगे, ऐसी दरिंदगियों से महफूज रहेंगे और एक्सीडेंटों से महफूज रहेंगे। ये मेरा बहुत पक्का है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पढ़ के निकलती हूँ। अच्छा इत्तेफाक से मैं पढ़ के नहीं निकली तो मेरे दिमाग में नायला तू पढ़ के नहीं निकली, इसीलिए ये चीज हुई है। होने वाली चीज थी, हमने कहा यार चलो, हमारे उससे लिया, छीना चपटी करी, मेरे मियाँ ने कहा मोबाइल लिया, बस। तो हमने क्या किया, हमने सबर शुगर किया, चलो जाने सलामत है, हमारी जान का सटका गया। और हम कर सकते थे घर वापस आए, खाना खा गए। अरे मैं फरियाबी आई थी, मैं फरियाबी को बताया, मैं वहां तो चुप रही। जब मैं घर आई मैं चीख चीख के रोने लगी, फरियाबी ये हो गया, फरियाबी ये हो गया, सबसे आ गया। मैं बता नहीं सकती, मैं चीखने लगी, भाई क्या हो गया, कर हो गया, अल्लाह का हाँ। नदीम भाई हमारे साथ ये सीन हो गया। वाकई में मैं रोई थी, चीख के मेरे मियाँ नीचे खड़े हुए, उनको नीचे आवाजें गई है ना, मतलब यहाँ आके फटा ना मेरा जोर। वहां तो चुपचाप से सहमी हुई थी, कोई अपना मिला तो उससे दुखड़ा रोया। तो बाहर फरियाबी से पैसे लिए 3-4 हजार रुपए, फिर हम घर से ही कुछ लेके चले गए थे खाना खाने। लेकिन जो सदमा था ना वो आज तक है। हमें चीजों का सदमा नहीं था कि हमारी चीजें ली गई, लेकिन एक डर बैठ गया कि हमारे साथ हो चुका है। हाँ ये हो चुका है, तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इन बलाओं से भी, इन दरिंदों से भी। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, आमीन आमीन। भाई इज्जत जाने सलामत रहे, चीजें तो आनी जानी आनी चीज है भाई, बंदा कमा लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन जान सलामत रहे, जान सलामत रहे, सबकी इज्जत महफूज रहे। आमीन सुम्मा आमीन। बस ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी 2006 की, जो हमने आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की। तो अब हम इन दोनों का झमेला दिखा देते हैं आप लोगों को। ये दोनों 3 चक्रों में लगे हुए हैं। बस ये चल रहा है इन दोनों का ना। आराम से आराम से आराम से, बस बस कंट्रोल आराम से। ये हसन छोड़ दो, बस ओवर हो गया, अब ओवर हो गया बस। तो भाई ये चल रहा था इन दोनों का, जो हमने स्टोरी सुनाने के लिए कंट्रोल किया हुआ था इन दोनों को कि भाई इंसान बन जाओ, हमें अपनी स्टोरी सुनाने दो, बाद में जो लड़ाई झगड़ा करना हो तो कर लेना। बस हमारी स्टोरी खत्म हुई और इन लोगों का ये शरारतें शुरू हो गई। वही बात, रख कर आओ हसन, दो उसको वापस, जल्दी दो, दो वो आ गई। नहीं भेजा नहीं है, भेजा नहीं है, दो हसन उसको वापस। हसन दे दो। हाँ तो अब ये है कि ब्लॉग एंड नहीं करना क्या हसन? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर इधर। अरे वो रवा खा रही हूँ, कल में तुमसे वो था। अल्लाह हाफिज।